नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ प्रोस्पेक्ट की, यानी कंपनी का वो डॉक्यूमेंट जो बताए कि कंपनी क्या करती है, पैसा कहाँ लगाएगी, रिस्क क्या है और आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, ये तय करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा कैपिटल के आईपीओ का लाइन बाय लाइन विश्लेषण देखते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की पहचान की। टाटा कैपिटल लिमिटेड टाटा समूह की वित्तीय सेवाओं की शाखा है। यह 2007 में स्थापित की गई थी। कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह कंपनी बैंक नहीं है, पर बैंक जैसी फाइनेंशियल सेवाएं देती है। इसका मुख्य फोकस है लोन देना, इन्वेस्टमेंट सलाह देना और वेल्थ मैनेजमेंट करना। इसके पास कई सब्सिडियरी कंपनियां हैं, जैसे टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दूसरा टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, तीसरा और टाटा सिक्योरिटी लिमिटेड। कंपनी का उद्देश्य है वित्तीय समाधान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इसका टैगलाइन है वी ओनली डू व्हाट राइट फॉर यू। इशू साइज और विवरण देखते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के साइज की। टाटा कैपिटल का आईपीओ भारत का एक बड़ा पब्लिक इशू बताया जा रहा है। कुल इश्यू साइज लगभग 15,511.87 करोड़ है। इशू का प्राइस ब्रांड 310 से लेकर 326 प्रति शेयर तक तय किया गया है। इशू ओपन हुआ था 4 अक्टूबर 2025 को और क्लोज हुआ 8 अक्टूबर 2025 को। कंपनी ने पहले ही एकल निवेशकों के लगभग 4,641 करोड़ जुटा लिया था। एकल निवेशकों ने एलआईसी, एसबीआई एमएफ, एचडीएफसी एमएफ जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल थी। रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा कुल इश्यू का लगभग 10% था। वही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय क्यूआईबीएस के लिए लगभग 50% हिस्सा और नॉन इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर एनडब्ल्यूआईएस के लिए 15%। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10% शेयर है। कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कि टाटा कैपिटल का बिजनेस कैसे चलता है। कंपनी का बिजनेस 3 मुख्य सेगमेंट में बटा है। पहला है रिटेल फाइनेंस, दूसरा है कॉरपोरेट फाइनेंस और तीसरा है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट। रिटेल फाइनेंस में कंपनी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन देती है। कॉरपोरेट फाइनेंस के अंतर्गत यह कंपनियों को वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट फंडिंग देती है। वहीं वेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत यह इन्वेस्टमेंट सलाह और इंश्योर प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा कैपिटल ऐप ग्राहकों को पूरा ऑनलाइन सुविधा देता है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल लोनिंग पर विशेष फोकस किया है। इसका लक्ष्य है हर वर्ग के लिए आसान फाइनेंसिंग। कंपनी का नेटवर्क भारत में 200 शहरों में फैला हुआ है। कंपनी के पास 100 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब है कंपनी में वित्तीय प्रदर्शन पर। FY22 में कंपनी की तुलना आय 14,250 करोड़ थी। FY23 में यह बढ़कर 17,890 करोड़ हो गई और FY24 में कंपनी की आय लगभग 20,340 करोड़ तक पहुंच गई, यानी साल दर साल लगभग 13% की औसत वृद्धि हुई है। अब बात प्रॉफिट की करें तो FY 2022 में नेट प्रॉफिट 2,225 करोड़ था। वहीं FY 23 में बढ़कर 3,010 करोड़ हुआ और FY 24 में नेट प्रॉफिट 3,850 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मेरिज NIM लगभग 6% बताया गया है, जो NBFC सेक्टर में एक मजबूत संकेत देता है। कंपनी का ग्राफ NPA लगभग 1.4% है और नेट
पीए लगभग 0.8% है, यानी कंपनी के लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कुल एसेट का आकार FY24 में 1.225 लाख करोड़ से अधिक था। अब देखते हैं आईपीओ का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू। अब देखते हैं कंपनी की आईपीओ से जुड़े गए पैसे का उपयोग कहाँ करेगी। प्रोस्पेक्ट के अनुसार पहला उद्देश्य कैपिटल बेस मजबूत करना, यानी कंपनी अपने वित्तीय स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती है। दूसरा, भविष्य के विकास के लिए धन जुटाना। कंपनी नए प्रोजेक्ट लॉन्च और डिजिटल सर्विसेज में निवेश करेगी। तीसरा, जर्नल कॉरपोरेशन पर्पस, यानी दैनिक ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन और ब्रांच नेटवर्क विस्तार। कंपनी अपने ऋण पोर्टफोलियो को और बड़ा बनाना चाहती है। यह आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, न कि किसी प्रमोटर की बिक्री से। अब बात करते हैं जोखिम की। अब बात करते हैं उन रिस्क की जो प्रॉफिट में बताई गई है। पहला रिस्क है इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो लोन रिकवरी पर असर पड़ेगा। दूसरा रिस्क है एनबीएफसी रेगुलेटेड बदलाव। आरबीआई की पॉलिसी या रेगुलर बदलने से कंपनी के मॉडल पर असर पड़ सकता है। तीसरा रिस्क है ब्याज दरों का उतार चढ़ाव। अगर ब्याज दरें चढ़ी तो कंपनी की मार्जिन कम हो सकती है। चौथा रिस्क है लोन डिफ़ॉल्ट्स, यानी ग्राहक लोन नहीं चुकाते तो एनपीए बढ़ सकता है। पांचवा रिस्क है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बाजार में एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल जैसी कई कंपनियां हैं। छठा रिस्क है डिजिटल रिस्क, यानी साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल फेल्योर की संभावनाएं। इन सभी रिस्क को कंपनी ने विस्तार से बताया है और कहा है कि इन पर निगरानी रखनी जारी रहेगी। प्रबंधन और प्रमोटर्स देख लेते हैं। टाटा कैपिटल का मालिकाना हक टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। टाटा सन्स इनकी 100% प्रमोटर एंटिटी रही है। कंपनी के चेयरमैन हैं श्री राजीव सभरवाला। बोर्ड में अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रोस्पेक्टर्स ने बताया है कि मैनेजमेंट का अनुभव एनबीएफसी क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा है। कंपनी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर पारदर्शी और मजबूती बनाई गई है। ऑडिट फर्म डेलोइट हेसिंग एंड सेल्स एलएलपी और लीड मैनेजर्स में शामिल हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी और निवेशक प्रतिक्रियाएं। अल्टीमेट से पहले ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का प्रीमियम 20 से 25 रुपये तक बताया जा रहा था, यानी शेयर 326 से ऊपर लगभग 345 से लेकर 350 तक अनऑफिशियल ट्रेड हो रहा था। हालांकि कंपनी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। रिटेल निवेशकों ने भारी दिलचस्पी दिखाई है, जबकि संस्थागत निवेशकों ने स्थिर भरोसा जताया। अल्टीमेट और लिस्टिंग डिटेल्स। अल्टीमेट की तारीख 9 अक्टूबर 2025 है। रिफंड शुरू होगा 10 अक्टूबर 2025 से। शेयर क्रेडिट और संभावनाएं 11 अक्टूबर 2025 तक रहेगा और 13 अक्टूबर 2025 को लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होगी। टाटा कैपिटल एक भरोसेमंद नाम है, मजबूत ब्रांड, मजबूत फाइनेंशियल और डिजिटल दिशा, यह 3 स्तंभ इसकी ताकत है। एनबीएफसी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन टाटा ब्रांड भरोसा देता है। दीर्घकालीन निवेशकों के लिए यह आईपीओ अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि किसी भी निवेशक से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है। तो दोस्तों, यह था टाटा कैपिटल आईपीओ के प्रमोटर्स का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली आईपीओ खबर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।